नीतू और शीनू दो बहनें थीं। बचपन से ही उन दोनों की कम बनती थी। उन दोनों बहनों में 36 का आंकड़ा था। अंदर से शीनू के चीखने की आवाज आई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा बैग खोलने की? पहली बात तो मैं तुझसे बड़ी हूँ, इसलिए तमीज में बात कर। और मैंने तेरे बैग से रिक्शे के लिए सिर्फ 12 रुपए निकाले थे, क्योंकि मेरे पास खुले नहीं थे। उनकी माँ विमला बोली, शीनू, नीतू तेरी बड़ी बहन है, कुछ तो तमीज रख। माँ, आपको तो आदत है हमेशा इसका फेवर लेने की, और ज्यादा बड़ी नहीं है ये, केवल 1 साल ही तो बड़ी है। ये कहकर शीनू अपने कमरे में चली गई। माँ, तुम भी किसे समझा रही हो? इसकी समझ में नहीं आने वाला। पता नहीं इसे कब अक्ल आएगी। शुक्र करो अभी तुम्हारी भाभी नहीं है, वरना ये तो उसका जीना मुश्किल कर देती। माँ, मुझे भी डर लगता है। अगर ससुराल में मुझे भी शीनू के जैसी ननद मिल गई तो क्या होगा? ननद तो होती ही लड़ने के लिए है। जानती है, जब तुम्हारी बुआओं की शादी नहीं हुई थी तब वो तुम्हारे पिताजी को भड़का कर मेरी खूब पिटाई करवाती थी। नीतू जब अपनी माँ के मुंह से अपनी बुआओं का अत्याचार सुनती थी तो उसकी रूह कांप उठती थी। कुछ समय बाद नीतू का रिश्ता विवेक के साथ पक्का हो गया। विवेक की एक बहन थी, राशि। नीतू अपनी माँ से बोली, माँ, मुझे डर लग रहा है। डर? कैसा डर? माँ, विवेक की बहन भी शीनू जैसी हुई तो? हुई भी तो कौन सा उम्र भर तेरे साथ रहेगी? अरे शादी होकर वो तो ससुराल चली ही जाएगी ना। माँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मेरी सास बनकर रहेगी, क्योंकि सासू माँ तो है नहीं, घर में उसी की चलती होगी। ससुर जी तो बिल्कुल शांत बैठे थे, जैसे कुछ जानते ही ना हो। पहले से ही मत डर, जो होगा देखा जाएगा। नीतू के दिमाग में दिन रात यही चलता रहता कि कहीं उसकी ननद भी उसकी बहन जैसी ना हो। बाकी रही सही कसर शीनू पूरी कर देती और कहती रहती, पूरी हीरोइन है तेरी ननद, तुझे तो वह गवार समझती होगी। मान मत मान, मुझे तो ऐसा लगता है तुझे पसंद भी इसीलिए किया होगा कि तू गवार सी जो दिखती है, कम से कम उससे दब कर तो रहेगी। शीनू, बस कर, बहुत हो गया। तेरी ननद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी ननद को कुछ भी कहेगी। समय गुजरता गया और वह समय भी आ गया जब नीतू विवेक के घर दुल्हन बनकर पहुंच गई। ससुराल पहुंचने से पहले नीतू ने देखा कि विवेक की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, अरे, आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ विवेक? विदा होकर तो मैं अपने घर से आई हूँ, रोना तो मुझे चाहिए और रो आप रहे हैं। नीतू, अगर आज माँ होती तो दरवाजे पर हमारे स्वागत के लिए वो तैयार खड़ी होती, लेकिन ये सब तो भगवान की मर्जी से होता है। शायद भगवान ऐसा ही चाहते हो। आप दुखी मत हो। लेकिन घर का नजारा तो कुछ और ही था। राशि ने उनके स्वागत की सारी तैयारियां की हुई थीं। राशि ने सारी रस्मों के साथ अपनी भाभी का स्वागत किया और कहा, भाभी, माँ नहीं है, इसलिए मुझे जैसा ठीक लगा मैंने वैसा किया, ताकि आपके मन में कोई अरमान न रह जाए। कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। राशि की बात सुनकर नीतू का मन भर आया। वह बोली, इतना अच्छा स्वागत तो मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी राशि, मैं बहुत खुश हूँ। राशि उन्हें अंदर ले गई। नीतू देखती थी कि राशि उसकी बहुत परवाह करती है। उस घर में सब कुछ नीतू की पसंद पूछकर किया जाता था। एक दिन नीतू की आंखें भर आईं। वह सोचने लगी, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी ननद मिली। बस अब राशि के हाथ पीले हो जाएं तो मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करूं। उधर शीनू की भी शादी हो चुकी थी और कुछ दिनों बाद राशि की भी शादी हो गई। राशि के जाने के बाद नीतू को एहसास हुआ कि उसने अपनी ननद को ही नहीं बल्कि उसके रूप में बहुत सारे रिश्तों को भी खो दिया है। 2 साल बाद, विवेक, आज राशि आ रही है। जानते हो वह माँ बनने वाली है, इसीलिए मुझे बच्चे की शॉपिंग कराने ले चलो। अरे वो माँ बनने वाली है, अभी बनी नहीं है, इसलिए सही समय आने दो। मैं तुम्हारी शॉपिंग भी करा दूंगा। और तुम्हारी बहन भी तो प्रेग्नेंट है,
सुना है कि उसको जुड़वा बच्चे हैं, कुछ उसका भी ध्यान है? हाँ, दोनों का 7वां महीना है। बस दोनों सही सलामत अपने बच्चों को जन्म दे दें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। और हमारा बच्चा? शायद अभी हमारी किस्मत में बच्चा नहीं है, इसलिए हुआ नहीं। होगा तो मिल ही जाएगा। शाम को राशि आ गई और नीतू के गले लग गई और बोली, भाभी देख रही हो, फूल कर फुटबॉल हो गई हूँ मैं। अरे हाँ राशि, तुम तो सचमुच फूल कर बलून हो गई हो। लगता है ऋषभ बहुत ख्याल रखते हैं तुम्हारा। अरे भाभी, ये सब इस बेबी की करामात है। खैर छोड़ो, बहुत हुआ हंसी मजाक, अब सीरियस बात करते हैं। भाभी, 3 साल होने को हैं, आपने अभी तक कंसीव नहीं किया। अब और इंतज़ार नहीं होता मुझसे। मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस घर में आऊँ तो कोई बुआ बुआ कहकर मुझसे लिपट जाए। अब कोई बहाना नहीं, हम कल आपके चेकअप के लिए चल रहे हैं। बस इस बार मेरे यहाँ आने का यही मकसद है। अगले दिन राशि, विवेक और नीतू डॉक्टर के पास पहुंच गए। सारी जांच होने के बाद पता चला कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। नीतू ये सुनकर रोने लगी। प्लीज नीतू, रोना बंद करो, हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। नहीं, मुझे अपना बच्चा चाहिए, मुझे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए विवेक। ये कहकर नीतू फूट फूट कर रोने लगी। राशि और विवेक ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं समझ पाई और डिप्रेशन में चली गई, जिससे उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। 2 महीने में नीतू ने बिस्तर पकड़ लिया। यहाँ तक नौबत आ गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसी समय शीनू और राशि की डिलीवरी का समय भी हो चुका था। जिस हॉस्पिटल में नीतू थी, उसी हॉस्पिटल में शीनू ने 2 जुड़वा बेटों और राशि ने भी एक बेटे को जन्म दिया। विवेक शीनू के पास जाकर बोला, शीनू, भगवान ने तुम्हें 2 बेटे दिए हैं, क्या तुम अपना एक बच्चा नीतू को दे सकती हो? अगर वो इसी तरह डिप्रेशन में रही तो वो मर जाएगी। नहीं जीजू, भला मैं अपना बच्चा किसी और को कैसे दे सकती हूँ? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। नीतू ने ये सब पर्दे के पीछे से सुन लिया और खुद के आंसू रोक नहीं पाई और अपने बेड पर जाकर रोने लगी। नीतू को देखकर शीनू और विवेक उसके पीछे पीछे चले गए तो देखा कि राशि अपने बेटे को गोद में लेकर नीतू के पास खड़ी थी और कह रही थी, भाभी इसे पकड़ो, मैं नहीं, आज से आप ही इसकी माँ हो। मैं तो इसे जरा भी नहीं संभाल पाऊंगी। आज से ये मेरी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। नीतू राशि का हाथ पकड़कर बोली, राशि, तुम कैसी माँ हो जो अपने बच्चे को किसी और को सौंप रही हो? तुम्हारा तो एक ही बेटा है और एक ये मेरी बहन है जो ये कहते ही नीतू का गला भर आया और वह रोने लगी। ये सुनकर शीनू शर्मिंदा हुई। उसने अपने एक बेटे को नीतू को देते हुए कहा, मुझे माफ कर दे नीतू, तुम दोनों ननद भाभी के प्यार को देखकर मेरी आंखें खुल गईं। आज से मेरा एक बेटा तुम्हारा हुआ। तभी शोर शराबा सुनकर डॉक्टर आ गए और बोले, हटिए 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 यहाँ से, ये कैसी भीड़ लगा रखी है आपने? नीतू जी, आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। दरअसल आपकी रिपोर्ट किसी और नीतू के साथ बदल गई थी। आपकी रिपोर्ट तो बहुत अच्छी आई है, आप प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर सब खुशी के मारे उछल पड़े। नीतू ने शीनू का बेटा उसे सौंप दिया। राशि ने पूछा, भाभी अब तो आप खुश हो ना? जब बहन से भी प्यारी ननद मिलेगी तो खुश क्यों नहीं होंगी? तुम दोनों का प्यार देखकर आज मुझे भी लगता है कि मैंने अपनी बहन के साथ बहुत खूबसूरत पल खोए हैं। वाकई नीतू, तेरी ननद सचमुच तेरी बहन से भी प्यारी है।